वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फितना खारिज और मुआवनत करने वालों का खात्मा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया, जहां इन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों की साबित कदमी को सराहा और कुर्बानियों की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाक फौज कौम के पुरअज़म हमायत के साथ मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाते हुए दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करेगी। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस दहशत गर्दों को कीमत चुकाना होगी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के जुर्रत और गैर मुतसलसल असम मुल्क की खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कौम के हकीकी हीरो करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार अमेरिका का कंधा इस्तेमाल करके इक्तदार लेना चाहता है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। 1.5 साल से ये चीज लटक रही थी। 9 मई को हसास तंसीबात पर हमले किए गए। हमले करने वाले तरबियत याफ्ता अफराद थे। ये कौमी नोयत का मामला था जिसमें फैसलों की फौरी जरूरत थी। फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की है। कौम की दिफाई फौज को ललकारा गया। ये ललकार हिंदुस्तानी फौज की जानिब से नहीं थी। मनसूबाबंदी के तहत पंजाब और KPK में हमले किए गए। किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इसके दिफा को चैलेंज किया गया। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं मिली हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं। हमलावरों की वीडियो में इनके चेहरे और आवाजें वाज़ेह हैं। इस बुनियाद पर इन्हें सजा दी जाएगी। पानामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। जनरल बाजवा और दीगर माइंस नवाज शरीफ पर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को माइंस करने का एस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। मुझे जाती तौर पर अप्रोच किया गया। मैं कायद नून लीग को बताकर इनसे मिला था। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुज़ाकरात इनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में किसी किस्म की इख्तलाफात नहीं है। PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक पार्टी चेयरमैन को मशवरा दूंगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला KPK अली मीन कंडापुर ने कहा कि कुर्रा में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ने बताया कि कुर्रा में 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट दी गई है। गुज़िश्ता 2 रोज में 200 अफराद को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक हेलीकॉप्टर की 7 परवाजों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाइयाँ कुर्रम भेजी गई हैं। पेशावर से हेलीकॉप्टर की पहली परवाज से 15 अफराद को पारा चनार मुंतकिल किया गया, जबकि 3 हेलीकॉप्टर परवाजों से 87 अफराद को टल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक टल से 15 अफराद को पारा चनार मुंतकिल किया गया। पारा चनार से 30 अफराद को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि सीमा नाफरमानी की तहरीक को जारी रखने या मौखर करने का फैसला बानी PTI करेंगे। पेशावर से जारी बयान में इन्होंने कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के बाद बानी PTI को आगाह किया जाएगा। बानी PTI आइंदा का लाहे अमल देंगे। सीमा नाफरमानी की तहरीक का फैसला हुकूमती कमेटी की संजीदगी से मशरूत है। शौकत यूसुफजई का मजीद कहना था कि सीमा नाफरमानी की तहरीक अभी खत्म नहीं हुई। आगे बढ़े आपको बताएं कि PIA ने 11वां एयरबस CRAP-302 ऑपरेशन बेड़े में शामिल कर लिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक जहाज नए इंजनों, पेंट और कैबन के तंजीम और आराइश के साथ शामिल किया गया। चंद दिनों में ग्राउंडेड बोइंग 770 और ATR तैयारे भी शामिल हो जाएंगे। CEO PIA खुर्रम मुश्ताक का कहना है कि फ्लैट बहाली से PIA के नेटवर्क में वसअत और बेहतरी आएगी। अंदरूनी मुल्क परवाजों में इन फ्लाइट इंटरनेट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया। परवाजों के शेड्यूल पर अमल और बेहतरीन खिदमत अवलीन तरजीह है।
बात की जाए पाकिस्तान की इमोशन की तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर 1,11,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,11,720 पॉइंट्स की हद को छू गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,278 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि खुदा गवाह है कि पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां पर गरीब आदमी का फ्री इलाज हो सके, जबकि सिंध के तमाम अस्पतालों में गरीब मरीजों का बड़े से बड़ा इलाज फ्री होता है। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब में होने चाहिए। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, अटक, चकवाल, झेलम, राजनपुर और टीची खान भी पंजाब में शामिल हैं। अवाम हर चीज पर टैक्स दे रही है, इसके बावजूद पंजाब के हुक्मरान के अवाम को रिलीफ देने के बुलंदो पांग दावे फरेब हैं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना है कि किसी में भी हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज सेहत और तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करना है। सिर्फ लाहौर को पंजाब नहीं कहा जा सकता, अटक, चकवाल और बाकी इस्लाह भी पंजाब का हिस्सा है। बाकी इस्लाह को अहमियत देना होगी, वरना हुकूमत नहीं चलेगी। अगर वो खामोश रहेंगे तो पंजाब में कोई अपोजिशन नहीं है। अवामी नुमाइंदों से सवाल किया जाएगा, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं? सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। दोनों कमेटियों की पहली बैठक आज पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इन कैमरा अजलास की सदारत करेंगे। इस सिलसिले में कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इन कैमरा अजलास का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जबकि इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों के अरकान को भी नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए PTI के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5,000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली गई। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान PTI सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात की तहकीक के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात रखे जाएंगे। तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट की 3/3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। शेख वकास अकरम का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, इस हवाले से आज पहली बैठक होगी। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। मीटिंग में कुछ हम अपनी सुनाएंगे और कुछ इनकी सुनेंगे। मीटिंग के तमाम पॉइंट्स बानी PTI से जाकर डिस्कस करेंगे। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से फैसला भी किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे खत्मी फैसला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी से मुतल्लिक अमली इक़दामात रोक लिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के बाद सिविल नाफरमानी के अहकामात रोके। बानी PTI ने हुकूमती संजीदगी का अंदाजा लगाने के लिए आज दोपहर 2 बजे तक की डेडलाइन दी थी। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने आपस में गैर रस्मी मुशावरत की है। PTI की मुज़ाकराती टीम का बाकायदा इजलास आज तलब किए जाने का इम्कान है। PTI ज़राए का कहना है कि हुकूमत की कमेटी के क़याम का मीडिया से पता चला, ताहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताडर ने कहा कि हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह ताडर का कहना था कि सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। 9 मई को शोहदा की यादगारों को मसमार भी किया गया। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतशार और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी जमातें बाद में पाकिस्तान पहले है, इख्तलाफात सियासतदानों से करेंगे, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं? बानी PTI की हुकूमत में महंगाई अरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमात ने मुल्क में महंगाई कम की है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सगाकोट में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मदारस के रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क में नाअहल लोग मुसल्लत हैं, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बन चुका है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना है कि चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। इज्तिमाई जद्दोजहद से निज़ाम बदलना होगा। अमेरिका इसराइल मिलकर फलस्तीन में मुसलमानों पर मुसालिम ढा रहे हैं। बानी पीटीआई मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर मोहम्मद सैफ को अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने का टास्क दे दिया। सराय के मुताबिक हुकूमत के गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने अपोजिशन जमातों के कई अहम रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ता भी किया। वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक रवा हफ्ते मुतवक्किल है। सराय के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन कंटापुर की GTA रहनुमा पीर पगारा और जुल्फ़िकार मसरा से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हम कमेटी की तश्कील का अमल मुस्बत समझते हैं। अच्छी सोच के तहत जामी बात होनी चाहिए। मुज़ाकराती अमल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। चेयरमैन PTI ने कहा कि वक्त की नज़ाकत देखते हुए मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाना होगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कोई हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि देखना होगा मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत की संजीदगी कितनी है। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। देखना होगा ये कमेटी बाख्तियार है या फिर नहीं। उमर अयूब का कहना है कि बानी PTI ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। PTI के रहनुमा से सवाल किया गया कि क्या कमेटी की तश्कील के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक वक्ती तौर पर मौजूद हो सकती है। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी PTI को हासिल है। तहरीक से मुतालिक हतमी फैसला या कॉल की वापसी का इख्तियार बानी PTI का है। गवर्नर KPK ने सूबाई हकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम कर दी। गवर्नर हाउस KPK से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और इसी के एलामिया की रोशनी में कमेटियां कायम की गई। जारी करदा एलामिया के मुताबिक कमेटियों के चेयरमैन गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी होंगे और सियासी कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमीर मुकाम सिकंदर शेरपाव मौलाना अताउर रहमान मियां इफ्तिखार को कमेटी का रुकन नामजद किया गया। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि मुझे बानी PTI से सियासी समझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत जारी है और मज़ीद भी बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान में जवान शहीद हुए हैं, इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी से नबरदास्त इन जवानों की कुर्बानियां लाजवाब हैं। सईद गनी का मजीद कहना था कि मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीक़ेकार मौजूद है और इसका इदारा इस तकसीम की निगरानी करता है। फिर CCI का फर्म भी मौजूद है। सदर मुमलिकत का इस हवाले से कोई आईनी किरदार नहीं है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात को दावत दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे अरकान के लिए हमेशा खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। सरदार अयाज सादिक का मजीद कहना था कि दोनों कमेटी के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अच्छे चैम्बर में मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान लाताल्लुकी पर साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फवाद चौधरी ने दावा किया कि बानी PTI ने खुद इन्हें हदायत की है कि वो पार्टी की मौजूदा अहदेदारों की जानिब से इन पर की जाने वाली किसी भी तनकीद का जवाब न दें। इनका भी कहना है कि जब तक मैं बानी PTI से मुलाकात नहीं करता और वजह नहीं जानता, मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मैं बानी PTI के साथ हूँ और इस बात की परवाह नहीं करता कि बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा मेरे मौक़िफ़ के बारे में क्या कहते हैं।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 12 की अवाम को अद्वियात की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप 12 रवाना कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मज़ीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने 12 के अवाम के राब्ता करने पर 19 दिसंबर को काबीना इजलास में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान भिजवाने की हिदायत की थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नसीर और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने अद्वियात की 12 मुंतकली के अमल की निगरानी भी की। दूसरी जानिब पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला किया गया। ज़रा के मुताबिक रवा माली साल में अब तक पावर सेक्टर को सब्सिडी कीमत में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का अजरा पाइपलाइन में है। ज़रा का कहना है कि माली साल की पहली छमाही में पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 128 अरब रुपए जारी किए गए। ज़रा के मुताबिक दूसरी छमाही में अब तक 31 अरब रुपए सब्सिडी के लिए जारी किए जा चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान से हज और उम्रे के लिए ना कोई भिखारी जाएगा और ना ही मनशियात फरोश। अपने एक बयान में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भिखारी और मनशियात फरोश मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीन के खिलाफ जुल्म और सितम के दौर इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने कहा कि उम्मत को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीन, शाम, इराक और कश्मीर में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी जिंदगियां 2 साल से खत्म हो गई, देखते रहे कि सुबह किस अदालत में जाना है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई की सियासी अहमियत को तस्लीम नहीं करते, मानी पीटीआई को माइंस करने की कोशिश हो रही है जो नामुमकिन दिखाई दे रही है। मैंने सोशल मीडिया का कहा था कि पीटीआई के सोशल मीडिया का जिक्र नहीं किया। पीटीआई की सोशल मीडिया को इससे खुद को अलग रखना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है और होना भी चाहिए। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम शोधा के साथ खड़े ना हो। तासुर दिया जा रहा है कि जैसे पीटीआई फौज मुखालिफ जमात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत के खिलाफ मज़मूम सरगर्मियों, सहूलतकारी और माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक इनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाने का दौरा किया, जहाँ इन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्दात दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने अफसरान और फौजी जवानों के साथ बातचीत की और दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ का कहना है कि शोधा पाकिस्तान का फख्र है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाक फौज कौम की हमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ अफसरान और जवानों के अज़म को सराहा और इन्हें मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को कौम के हकीकी हीरो भी करार दे दिया और कहा कि मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों की बहादुरी पूरे मुल्क को मुतासिर करती है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के कारिंदों और मोहरों के बाद मास्टरमाइंड को भी सजा मिलेगी। मानी पीटीआई को सजा हो भी गई तो कतई 9 मई जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हालात और वक्त का जबर है कि मुज़ाकरात पर राजी ना होने वाले अब मान गए हैं। इस हमले में शहबाज शरीफ आते तो बानी पीटीआई पुष्ट करके बैठ जाते थे। मुज़ाकरात में खलूस तलाश करना वक्त का ज़िया होगा। 31 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं, पाकिस्तान में ज़र मुबादला में इजाफा नजर आएगा। पीटीआई की सिविल नाफरमानी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम लोग अपने बिल मामूल के मुताबिक अदा करेंगे। 9 मई के कारिंदों और मोहरों के बाद मास्टरमाइंड को भी सजा मिलेगी। मानी पीटीआई को सजा हुई भी तो कतई 9 मई जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। फौजी हुक्मरानों के दौर में इख्तलाफात के बावजूद कभी इदारे की कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला केपी को इस्लामाबाद पर हमला करने से फुर्सत मिले तो अपने सूबे पर तवज्जो दें। वज़ीर आला केपी की वफादारी सूबे के साथ नहीं बानी पीटीआई के साथ है।
दूसरी जानिब सऊदी अरब ने गुज़िश्ता रोज से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपनी सिफारती मिशन का आगाज कर दिया। सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि मिशन के दोबारा आगाज का मकसद अफगान बाशिंदों को खिदमत फराहम करना है। ये कदम सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात और दो तरफा ताउन के अज़म की अक्कासी करता है, जैसे दोनों अक़वाम के दरमियान फ़रोग़ दिया जाएगा। अगस्त 2021 में अफगान जमहूरी हुकूमत के सकूत के बाद मुतअद्दिद गैर मुल्की सिफारत खानों ने काबुल में अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी और मुल्क में रस्मी नुमाइंदगी खत्म कर दी थी। सऊदी अरब के सिफारत खाने के अमले ने भी 5 फरवरी 2023 को सिक्योरिटी खदशात की पेश नज़र काबुल छोड़ दिया था। दूसरी जानिब अमेरिकी कौमी असम्बली के मशीर जैक सलिवान ने कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया को खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ईरान के जौहरी हथियार के खतरे से आगाह किया है। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी कौमी सलामती मशीर ने कहा कि शामी सदर बशर अल असद के जवाल से ईरान के इलाका यसरो सूख को धचका लगा। जैक सलिवान का कहना है कि ईरान कहता है कि इसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। ईरान ने यूरेनियम की आफरूदगी को बढ़ाया है। खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाने के वादे से पीछे हट जाए। इसराइल के ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने से जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कम हो गई। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी हैं। सयूनी फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद जबकि 54 जख्मी हो गए। जबालिया में इसराइली फिजाई हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 45,259 हो गई। 1,07,627 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल पर मजीद हमले भी शुरू कर दिए। अस्पताल की इमारत को बारूद से उड़ाने की धमकी दी गई। गजा में हमास के हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। एक टैंक तबाह कर दिया गया। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बास मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बास मकामात पर बूंदाबांदी का भी इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबरालूद, जबकि मरी, किलियात और गिरदनवा में मौसम शदीद सर्द मतला अबरालूद रहने के अलावा बास मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी गई है। अब बात करेंगे खेल के मैदान की। कौमी क्रिकेट टीम के बैटर अब्दुल्ला शफीक एक वनडे सीरीज के तमाम मैचों में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचेस में अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इसके अलावा वो एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर भी बन गए। रवा साल 2024 में अब्दुल्ला शफीक 21 इनिंग में 7 मरतबा 0 पर आउट हुए। इससे कबल इमरान नसीर साल 2000 में 6 मरतबा और मोहम्मद हफीज 2012 में 6 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डिक्स का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के हर्षल गम्स और श्रीलंका के तलकार तने दिलशान के पास है, जो एक साल में 8 मरतबा 0 पर आउट हुए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर एक रोजा सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए दुनिया की पहली टीम बन गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में कौमी टीम ने न सिर्फ तीसरा वनडे मैच जीता बल्कि सीरीज में क्लीन स्वीप भी कर दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 9 खिलाड़ियों के आउट होने पर 309 रन बनाए और जनूबी अफ्रीका को 310 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 101, बाबर आजम ने 52, मोहम्मद रिजवान ने 53 और सलमान अली आगा ने 48 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम को 271 रन पर आउट कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम ने 4, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने 2-2, मोहम्मद हुसनैन और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। साइम अयूब को शानदार कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए।
दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में वाइट वॉश करने वाली कौमी टीम को मुबारकबाद पेश कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पूरी सीरीज के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फतह पर कौमी क्रिकेट टीम को खराज तहसीन भी पेश करते हुए कहा कि कौमी टीम ने पूरी सीरीज के दौरान बेहतरीन खेल पेश किया और सीरीज के तमाम मैचेस अपने नाम किए। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और टीम मैनेजमेंट की कारकर्दगी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उम्मीद है मुस्तकबिल में भी कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वेरी गुड बॉयज, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने यादगार कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए। साइम अय्यूब, सलमान आगा, सुफियान मुकीम और दीगर खिलाड़ियों ने उम्दा खेल से महसूस किया। कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीकी टीम पर बढ़तरी साबित कर दी। उम्मीद है कि कौमी क्रिकेट टीम जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक कप्तान बाबर आजम ने साइम अय्यूब को चीता करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साइम अय्यूब की तस्वीर लगाकर बाबर आजम ने चीता लिखा। बाबर आजम ने करीबी दोस्त ओपनर इमाम उल हक को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में जीत को पाकिस्तान के लिए भरपूर खुशी और फख्र करार दे दिया। तीसरे वनडे मैच में ओपनर साइम अय्यूब ने 94 गेंदों पर 101 रन की शानदार इनिंग खेली थी और इनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करने पर कौमी टीम को मुबारकबाद पेश कर दी। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश करने में पाकिस्तानी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। साइम अय्यूब ने फिर अपनी क्लास साबित की है, सेंचुरी बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है। सुफियान मुकीम ने उम्दा बॉलिंग करके कौम के दिल जीत लिए। टीम वर्क का नतीजा शानदार कामयाबी की सूरत में सामने आया। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी पूरे तमाम नजर आए, जज्बे और मेहनत से खेले। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि इस जीत के खिलाड़ियों का मोराल बढ़ाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी टीम ऐसे ही कारकर्दगी दिखाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर ने कहा कि बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब इमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ICC को आगाह कर दिया गया। PCB तर्जुमान के मुताबिक अब भारत और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस UAE में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेजबान पाकिस्तान को करना था। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अल नहयान की मुलाकात के बाद हुआ। PCB तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद शेख अल नहयान UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद में, जहां महकमा हाईवे की जानिब से मुस्तफाबाद की हदूद में लगाई गई पोल लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद और गैर फार पड़ी हैं और इंतजामिया की नाअहली की वजह से कई लाइट्स भी गायब हो चुकी हैं। महकमा हाईवे रोजाना लाखों रुपए टोल टैक्स वसूल करने के बावजूद अहले इलाका मुस्तफाबाद को अंधेरे में रखे हुए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक ज़हीर की इस रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ललैनी मेन फिरोजपुर रोड पर। मैं आपको बताता चलूँ कि हाईवे की जानिब से लगाई गई मेन रोड पर पोल लाइटें जो कि अरसा दराज से मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इसी हवाले से हम अहले इलाका से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि ये पोल लाइट्स बहुत अरसा दराज से बंद है। ये सिर्फ नाम के तौर पे लगाई गई हैं। हम महकमा हाईवे वाले जो हमसे टूल टैक्स वगैरह तो वसूल करते हैं, लेकिन ये लाइट्स वगैरह नहीं चला रहे, जिसकी वजह से बहुत से हादसात आए दिन पेश होते हैं। आगे सर्दी का मौसम है, धुंध वगैरह हो रही हैं, जिसकी वजह से कोशिश ये लाइट्स वगैरह अगर चलेंगी तो हादसा से बचाव हो सकता है। हम महकमा हुकाम से, आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि ये लाइट्स जल्द अज जल्द चलाई जाएं और हमारा ये शहर रोशन किया जाए। और हम कोशिश करते हैं कि ये DCO कसूर साहब इनको अब पहली फुर्सत में आगे ये लाइट्स सही करवाएं। जी जैसा कि आपने सुना, इनका भी DCO कसूर और आला काम से यही मुतालबा है कि इन लाइट को जल्द अज जल्द चलाया जा सके ताकि शहरियों की जानो माल की हिफाजत हो सके। जी दूसरी जानिब हवेली लखा रेस्क्यू 1112 अवाम की खिदमत में पेश तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। रेस्क्यू 1112 हवेली लखा के हर दम तैयार अमला की बिला तातल खिदमात जारी। एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल रेस्क्यू टीम में हंगामी हालात में फौरी इमदाद फराम करने में पेश। अवाम की सहूलत के लिए चौक, शहीदा और बसीरपुर में कलीदी पॉइंट कायम कर दिए गए हैं।
रेस्क्यू 1112 के हवेली लखा ऑफिस में एक एम्बुलेंस और 2 मोटरसाइकिल सवारों की टीम 24 घंटे हाई अलर्ट रहती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त मदद फराम की जा सके। रेस्क्यू शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद अरशद और तहसील इंचार्ज नदीम असगर की अनथक मेहनत और खिदमात लायक तहसीन हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये खिदमात अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए रेस्क्यू 1112 की गैर मामूली लगन का मज़र हैं। अवाम ने इन सहूलियात की दस्तयाबी पर रेस्क्यू एहलकारों की खिदमात को सराहा और इनकी कोशिशों को इलाके की तरक्की में अहम कदम करार दिया है। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, नुमाइंदा साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हवेली लखा। समुद्री में जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुस्तकीन में विंटर पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया। नवे मुस्तकीन में रज़ाई, बिस्तर और गर्म चादरें तकसीम की गई। तफसीलात जानेंगे आसिफ की इस रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह समुद्री शहर के अंदर 90 ख़ानदानों तक विंटर पैकेज पहुंचाने का अहतमाम किया है। अल खिदमत फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साबका खिदमत की रवायत को, अपना दर्द दिल की रवायत को बरकरार रखते हुए लोगों तक इस सर्दी के मौसम में मुकम्मल बिस्तर पहुंचाने का अहतमाम किया है। इस मौका पर मैं डोनर्स का, रज़ाकारों का, अल खिदमत फाउंडेशन समुद्री और फैसलाबाद की मुकम्मल टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ इस अजीम काम के अंदर हिस्सा डाला है। आज समुंदरी के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन समुंदरी के ज़ेर एहतमाम 90 ख़ानदानों के लिए हमने विंटर पैकेज तकसीम किया है। ये गरीब और मुस्तहिक और समुंदरी के लोगों के लिए बावकार तरीके से हमने उन्हें रज़ाई व तलाई के सिलसिले में उन्हें सर्दी के मौसम में उनका सर्दी का ख्याल रखते हुए हमने ये पैकेज दिया है। और इंशाअल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन समुंदरी मुसलसल ये खिदमत का काम कर रही है। हम यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और इसके साथ मज़ूर अफराद के साथ, जो भी मज़ूर अफराद समुद्री के अंदर है वो हमसे रब्ता करे और उसके साथ किसी को भी ज़रूरत हो, यतीम बच्चा समुद्री के अंदर मौजूद हो, वो हमसे रब्ता करे। हम इंशाअल्लाह उन्हें माहाना वजीफ़े की सूरत में ये चीज़ें मुसलसल रूटीन से करते चले आ रहे हैं। और इस मौके पर हम अल खिदमत फाउंडेशन के जो डोनर है, अल खिदमत फाउंडेशन समुद्री के जो रज़ाकार हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त हमारे साथ तावन करते रहते हैं। मैं तमाम टीम का बिलखसूस सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन सरदार उस्मान भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने समुद्री के लिए ये हमें पैकेज दिया और हमने लोगों तक ये चीज़ें तकसीम की। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम जमात इस्लामी दा शुक्रगुज़ार हाँ, बिलखसूस अल खिदमत फाउंडेशन मोहतरम सरदार उस्मान अली साहब, हाफिज़ हबीबुल्ला साहब, इन्हां दे शुक्रगुज़ार हाँ। अल्लाह तबारक तआला इन्हां नूं होर ज़्यादा इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। सर्दियां दे एहतमाम वास्ते, सख्त सर्दी वास्ते इन्होंने बिस्तर गरीब लोगों च तकसीम कीते। अल्लाह हमेशा इन्हों सलामत रखे और ये बदले इन्हों मज़ीद खिदमत करन दा मौका अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्त अहबाब दा भी शुक्रगुज़ार हाँ, सरदार मोहतरम उमर दराज साहब, मार जुल्फ़कार साहब। मैं ईसाई मज़हब तो तायब हो के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होया। 4 बेटियां, 1 बेटा, मेरी बीवी, सारे मुसलमान होए हैं। ख़ानदान बरादरी ने बेदखल कर दिता सी। मेरे भाई मेरे नाल खसूसी मुआवनत फरमा रहे ने। अल्लाह इन्हों बेहिसाब इज़्ज़त, अजर और बरकत अता फरमाए और अल खिदमत फाउंडेशन नूं अल्लाह और ज़्यादा इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां मुखालिफिन को पंसाने के लिए बीट मीर हजार खान में बेटे की अगवा का झूठा मुकदमा कराने वाला बाप गिरफ्तार। बाप ने अपने बेटे की अगवा का झूठा मुकदमा मुखालिफिन के खिलाफ दर्ज करवाया था। SHO ने खुद साख्ता मुखवी अहमद रजा को ढूंढकर खुद साख्ता अगवा का ड्रामा बेनकाब कर दिया। खुद साख्ता मुखवी लड़के के वालिद और बहनोई के खिलाफ थाना बीट मीर हजार खान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।